अपने इसके पिछले भाग में देखा कि वह रक्त पिशाच दरवाजा तोड़ देता है। अब आगे देखिए। फिर वह वहां से चल देता है। फिर वह बाहर आता है, जैसे देखकर नेताजी डर जाते हैं। हाँ हाँ, अरे बाप रे बाप, इसने तो दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन ये रामू है कि रक्त पिचास है, समझ में ही नहीं आ रहा। छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो ये मुझे मार देगा। फिर वह वहां से भागते हैं कि तभी वह रक्त पिशाच एक झटके में उनके सामने आ जाता है। हम्म हम्म क्यों रे, क्या हो रहा है? उधर भी मैं ही हूँ और इधर भी मैं ही हूँ। हा 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 हा। वह नेताजी का टेथवा पकड़ के उठा लेता है। तभी वह नेताजी का तेतवा दबाने लग जाता है। फिर नेताजी का दम घुटने लगता है। वह नेताजी को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से पंडित जी हाथ में विभूति लेकर पहुंच जाते हैं और तभी वह उस पर एक मुट्ठी विभूति फेंकते हैं, जिसे वह वहीं बेहोश हो जाता है। अरे नेताजी, अब ठीक तो है ना? फिर वह उठते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, मैं ठीक हूँ। पर ये रामू रक्त पिचास में कैसे बदल गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उसको इस रक्त पिशाच के चंगुल से छुड़ाना बहुत मुश्किल है। आप तो देख ही रहे हैं इसकी हालत कैसी हो गई है, दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। आज तो यह रक्त पिशाच बना है, पता नहीं कल क्या क्या बनेगा। हाँ, पर कल कैसे बन पाएगा? हम तो आज सुबह ही इसे अपने शहर की ओर भेज देंगे। हाँ, यही एक उपाय है जिससे उसकी जान बच सकती है। अगर मैं इसको इसके शहर वापस भेज दूं, तब इसकी जान बच सकती है, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने उस रक्त पिशाच को मंत्र शक्ति से बांध दिया है। इससे वह कितना भी चाह ले, पर इस गांव से बाहर नहीं जा पाएगा। पर पंडित जी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपको कैसे पता चला कि रक्त पिशाच मुझ पर हमला कर देगा और तुरंत आप मेरे घर पर कैसे चले आए? क्योंकि मुझे पता था वह रक्त पिशाच केवल पूजा वाले रूम के बगल वाले कमरे में सुलाने से नहीं मानने वाला है। इसलिए शाम के लगभग 6 बजे मैं आपके घर पे चला आया था और मैं यहाँ छिपकर बैठा था और मौके की तलाश में था कि कब वह रक्त पिशाच में बदले और मैं उस पर विभूति छिड़क दूं। अरे शुक्रिया पंडित जी, आपने तो मेरी जान बचा ली। अब इस रामू का क्या करें? अगर उस रक्त पिशाच ने इस पर फिर से हमला कर दिया तो? नहीं, अब वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसके ऊपर विभूति छिड़क दी है। अब आप इसे उठाकर किसी दूसरे कमरे में सुला दीजिए। फिर वह उसे उठाकर दूसरे कमरे में सुला देते हैं। अगली सुबह उसकी आंखें खुलती हैं। अरे अरे पंडित जी, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? और मेरा सर इतना दुख क्यों रहा है? और मेरा बदन भी बहुत टूट रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कई दिन से सोया भी नहीं हूँ। अरे रामू, कल रात तुम पूरे के पूरे रक्त पिशाच में बदल गए थे और नेताजी का टेटुआ दबा रहे थे। अगर मैं ऐन मौके पे नहीं पहुंचता तो तुम नेताजी को मार डालते, पर मैं पहुंच गया और नेताजी को बचा लिया, पर तुम बेहोश हो गए थे। फिर हमने तुम्हें उठाकर दूसरे कमरे में सुला दिया। तो फिर पंडित जी, अब मुझे उस रक्त पिशाच से कोई नहीं बचा सकता क्या? अब मुझे मरना ही होगा क्या? नहीं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तुम्हें अपने घर वापस लौटना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। उस रक्त पिशाच को श्राप मिला है, वह कितना भी कोशिश कर ले पर इस गांव से बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए तुम इस गांव से बाहर चले जाओ, इससे वह रक्त पिशाच तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। पर पंडित जी, मैं अगर इस गांव को छोड़ कर गया तो मेरी सरकारी नौकरी हाथ से चली जाएगी।
मैंने पिछले 15 साल पढ़ाई करके तब मुझे मुश्किल से ये नौकरी मिली है और अब मैं इतनी आसानी से इस नौकरी को छोड़ दूं? अब तो मात्र 3 दिन ही बचे हैं, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप कैसे भी करके मुझे सिर्फ 3 दिनों के लिए बचा लीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे कैसे बचा लूं? कोई रास्ता रहेगा तब ना। कोई रास्ता ही नहीं है। अगर पहला दिन होता तो कुछ उपाय कर भी लेता। अब तो 3-4 दिन बीत गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो तुम पर पूरी तरीके से हावी हो चुका है। अगर कम से कम अपनी बूढ़ी माँ के तो बारे में सोच। अगर तू मर गया हो तो बुढ़ापे में उसका कौन सहारा बनेगा? देख बेटा, तुझे घर लौट जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इस गांव को छोड़कर अब जाता हूँ। फिर वह दोनों वहां से चल देते हैं। फिर वह कुछ देर में रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। अरे रामू जी, आपने बहुत अच्छा किया उस गांव को छोड़कर। पंडित जी, क्यों ना हम रात भर स्टेशन पर रुकते हैं और सुबह सुबह फिर से नपाई कर लेंगे। इससे मेरी सरकारी नौकरी भी नहीं छूटेगी और मेरी जान भी नहीं जाएगी। क्यों, क्या कहते हैं? अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना, इतनी दूर आकर फिर वापस जाएंगे? नहीं नहीं, रात को यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है। आप अपने घर चले जाइए। कहीं वो रक्त पिशाच यहाँ भी आ गया तो उसका कोई ठीक नहीं है। आप अपने घर वापस लौट जाइए। तभी कुछ देर में ट्रेन आ जाती है। ये लीजिए, आपका ट्रेन अब आ गया। जब पहुंच जाइएगा तब फोन कीजिएगा। फिर वह ट्रेन में चढ़ा जाता है। उसे खुशी तो इस बात की थी कि वह उस रक्त पिशाच से बच गया, पर दुख इस बात की थी कि उसके सरकारी नौकरी छूट गए। कुछ देर में वह ट्रेन वहां पहुंच जाते हैं। फिर वह ट्रेन से उतरता है। अरे मुझे ये सरकारी नौकरी छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर करूँ भी तो क्या करूँ? उस गांव में उस रक्त पिशाच का साया घूमता रहता है। छह। फिर वह वहां से चल देता है। कुछ देर में वह अपने घर वापस आ जाता है। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे लौट आए? तुम तो तरसों आने वाले थे, पर आज कैसे टपक पड़े? अरे कुछ नहीं माँ, आपने कहा था ना उस गांव में रक्त पिशाच का साया घूमता रहता है। मुझे लगा था कि ये सब बेतुकी की बातें हैं, पर उस गांव में सच में एक रक्त पिशाच का साया है, इसीलिए मैं वापस चला आया। अरे ये क्या बोल रहा है तू? कहीं उस रक्त पिशाच ने तुझे देख तो नहीं लिया? हाँ नहीं नहीं, मुझे माँ को सच नहीं बताना चाहिए। अगर मैंने इसे बता दिया कि रक्त पिशाच की नज़र मुझ पर पड़ गई है तो यह झूठ मूठ का ही टेंशन लेगी। मुझे इसे कुछ नहीं बताना चाहिए। अरे बोलना, बोलता क्यों नहीं है तू? चुप्पी क्यों साधे बैठा है? हाँ नहीं 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 नहीं, उसने मुझे नहीं देखा था, बस मैंने उसे देख लिया था छिपकर। अच्छा ठीक है, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सोने जाता हूँ। फिर वह अपने कमरे में चला जाता है। अरे रुकिए रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तो जल्दी से कमेंट करें।